कैम ब्लैक वाइट एंड ग्रे में आपका मेज़बान इश्तियाक बेग। अमरीकी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी ब्लैक वाटर के हवाले से आजकल ख़बरें ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मगरबी मीडिया में भी रोज़ाना शाया हो रही हैं। इन ख़बरों में ये बतलाया जा रहा है कि किस तरह CIA की पार्टनरशिप से ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी ब्लैक वाटर जो थी वो पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और इराक़ के अंदर वो ऑपरेशंस अपने कर रही थी। गुज़िश्ता दिनों ब्लैक वाटर के सरबराह प्रिंस एरिक ने अपने एक इंटरव्यू में जो उन्होंने अमेरिका के कुछ जरीदों को दिया, इस चीज़ का इंकशाफ किया कि यस, उनकी एक पार्टनरशिप थी। CIA ने उनको ठेके दे रखे थे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, और वहाँ पे उनके मुख्तलिफ़ काम थे, जिनमें से ये था कि जो दहशत पसंद लोग हैं, तालिबान के जो लीडर्स हैं, अलकायदा के जो लीडर्स हैं, और उन्होंने डॉक्टर कदीर ख़ान का भी नाम मेंशन किया कि हमको जो काम दिया गया था उनमें हमको ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप उनको भी ख़त्म करें। और एक बार हमने उनको ट्रेस आउट भी कर लिया था और हमारी कोशिश थी कि हम किसी तरीके से उनको मार डालें, मगर आखिरी वक्तों में प्लान जो था वो चेंज हो गया। इन्होंने इस चीज़ का भी इंकशाफ किया कि इस्लामाबाद के मैरियट होटल में जिस वक्त बम का धमाका हुआ उस रात को वहाँ पे उनको ठहरना था, मगर क्योंकि जब वो अफ़गानिस्तान में थे और एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेके इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, उनके अमेरिका के घर से ये कॉल आई कि उनका छोटा बच्चा स्विमिंग पूल के अंदर गिर गया है, जिनकी वजह से वो ओवरनाइट जो थे इस्लामाबाद मैरियट में नहीं ठहर सके। शायद नाज़रीन आपको ये याद हो कि जब ये हमला मैरियट होटल के ऊपर बम धमाका हुआ था तो अखबारों में इस तरह की भी ख़बरें आई थीं कि वहाँ पे कुछ ये अमरीकीज़ जो थे ब्लैक वाटर के लोग वहाँ पे देखे गए थे। मैंने इस इंटरव्यू से पहले डॉक्टर कदीर ख़ान साहब से भी बात की थी। इस सिलसिले के अंदर मेरी पूरी ख्वाहिश थी कि मैं आज अपने प्रोग्राम में उनको लेता और उनका भी मैं साइड ऑफ द स्टोरी जो थी लोगों तक पहुंचाता, मगर क्योंकि इस वक्त ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उनकी नज़रबंदी जो की हुई है, उनको जो इस वक्त सिक्योरिटी के नाम के ऊपर उनको बिल्कुल एक जेल के अंदर डाला हुआ है, उनको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते कि इस टॉपिक पे कोई डिस्कस करें। मगर उन्होंने मुझे अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बतलाई है जो मैं इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करूँगा। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ब्लैक वाटर के मुताबिक है, जैसे मैंने कहा कि जिसके बारे में पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें शाया हो रही हैं। इस पे आज मैंने गुफ्तगू के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं और मुमताज़ कॉलम निगार हैं, कर्नल मुख्तार भट्ट साहब हैं। आप अक्सर इनके कॉलम्स जो हैं वो पढ़ते होंगे। साथ में डॉक्टर रफ़ीक तरीन हैं, एनालिस्ट हैं, अमेरिका में बहुत अरसा गुजारा है, वहाँ के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और इस्लामाबाद में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज़ अहमद साहब। आप साबिक सरबराह हैं IB के और आपका ISI से भी ताल्लुक़ रहा है। मैं सब मेहमानों को प्रोग्राम के अंदर अपने वेलकम करता हूँ। और सबसे पहले कर्नल साहब कि पाकिस्तान का पूरा मीडिया रोज़ाना आजकल ये ख़बरें नशर कर रहा है कि ब्लैक वाटर जो है पाकिस्तान में मौजूद है, उनकी भी अमेरिका से भी जो ख़बरें आ रही हैं, उनके जो सरबराह ने भी इस तरह का जो एक मतलब इंटरव्यू दिया है उसमें उसने ये एक्सेप्ट किया है कि यस, पाकिस्तान में हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, हम ISI के साथ मिल के जो थे पाकिस्तान में काम कर रहे थे। और रोज़ाना अखबारों में ये आ रहा है कि वीडियो फिल्म्स बन रही हैं, उनको रोका जा रहा है। इस्लामाबाद में, कुछ लाहौर में भी इस वाक़यात हुए हैं, मगर हमारे वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि ब्लैक वाटर का पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल कोई वजूद नहीं है। ये देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि ब्लैक वाटर का सुना है कि नाम जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया है, क्योंकि इराक़ में इतनी ज़्यादा उन्होंने सिविलियन किलिंग्स की थी कि उनके पास बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर आया और अब ये जी वर्ल्ड वाइड के नाम से भी ऑपरेट कर रहे हैं। आप ये बताएं कि हुकूमत डजंट मैटर, एक ब्लैक वाटर जो है वो जी इंटरनेशनल बन जाए या सी इंटरनेशनल बन जाए, एज लॉन्ग एज वो पाकिस्तान में मौजूद है। और इसके ऊपर आपने कॉलम भी तहरीर किया, इसमें हमें आप बताइए कि क्या पाकिस्तान में उनकी प्रेजेंस है? देखें, बात ही जैसे आपने ख़ुद कहा कि मीडिया बाकायदा एविडेंस दे रहा है कि ब्लैक वाटर जो है यहाँ ऑपरेट कर रही है और उसका नाम चेंज कर दिया है। नाम उसका XYZ कोई भी कर देगा। द फैक्ट रिमेंस के सम फॉरेन एलिमेंट्स आर ऑपरेटिंग इन द कंट्री। लेट अस सेक फॉर डिस्कशन सेक कि वो ब्लैक वाटर नहीं है। अगर वो ब्लैक वाटर नहीं है तो फिर क्या है? कोई भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी फॉरेन कंट्री की उस वक्त तक पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर सकती जब तक उसको गवर्नमेंट पाकिस्तान NOC ना दे। जी हाँ। सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि और NOC के साथ साथ गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए। ये लोग जितने फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसीज, आप भी माशाल्लाह ऑनररी काउंसिल हैं,
تو ان کو ویسے بھی پولیٹیکل امیونٹی ہوتی ہے, ڈپلومیٹک امیونٹی ہوتی ہے, ان کو آپ روک تو سکتے ہیں. وہ جب یہ کہہ دیں کہ میں ڈپلومیٹ ہوں, آپ کو کارڈ دکھا دیں, تو آپ اس کی گاڑی کو سرچ نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ایشو ہے اس کے اندر. اب لیکن جب ہم لوگوں نے, ہماری پولیس والوں نے, لوگوں نے ان کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ واقعی یہ کوئی عجیب سی مخلوق ہے جس کو کہ مطلب ہم لوگ عام میڈیا والے اس کو بلیک واٹر کے نام سے یاد کرتے ہیں. اصل میں اب بات یہ ہے کہ فارن میڈیا بھی کہتا ہے اور ہمارا میڈیا بھی کہہ رہا ہے. جی ہاں بالکل. اصل میں یہ لائم لائٹ میں آئے ہیں 2007 میں سپٹمبر میں, جب انہوں نے عراق میں 17 بے گناہ شہریوں کو ان کا قتل عام سویلین کا انہوں نے مرڈر قتل عام کیا. اینڈ دین دس کمپنی واز بلیک لسٹڈ بائی دی عراقی گورنمنٹ, اور ان کا انہوں نے لائسنس کینسل کر دیا, پاکستان آ گئے اور اس کے بعد ان کو تھوڑا سا انہوں نے ٹائم فریم دیا. ابھی جو آپ نے ڈاکٹر صاحب, میں صرف آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کرنل صاحب کہ وائی دا گورنمنٹ از ڈینائنگ. ہاں, ابھی آپ نے کہا نا وزیر داخلہ نے اس کو ڈینائی کیا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے گورنمنٹ نے ڈینائی کیا ہے, بالکل صحیح ہے, ان کا حق ہے. یا تو آپ گورنمنٹ کو بلیو کریں یا گورنمنٹ کو ڈس بلیو کریں. اب اگر ہم ڈس بلیو کرتے ہیں تو آپ کی اتنی بڑی ساورن پارلیمنٹ ہے, کوئی بھی ایم این اے جا کے یہ شور مچاتے رہتے ہیں ہر وقت, ممبرز ہمارے واہ ویلا مچاتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا, ہمیں اعتماد میں نہیں لیا, اور اپنے آپ فیصلے کر لیتے ہیں. میں یہ حیران ہوں کہ اتنا بڑا ایشو چل رہا ہے اس ملک کے اندر, میڈیا مطلب اور اس سے زیادہ کیا ہائی لائٹ کر سکتا ہے, لیکن کوئی بھی ایک ایم این اے نے, کسی ایک ممبر نے کوئی سوال جا کے نہیں اٹھایا اسمبلی میں کہ بھائی یہ بلیک واٹر جو ہے یہ ہے کہ نہیں ہے, آپ اس کو. کرنل صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, آپ جو ہیں امریکہ میں کافی عرصہ آپ نے گزارا ہے, وہاں کے لوگوں کو سمجھتے ہیں, سیاست کو سمجھتے ہیں, ایک بڑی گہری آپ نظر رکھتے ہیں. سیکورٹی کمپنی تو ایک بڑا اچھا لفظ ہے جو کہا جاتا ہے, مرسنریز بھی ہم اس کو کہتے ہیں, جس کو اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کرائے کے فوجی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے لوگوں کو پیسے دے کے آپ وہ کر لیتے ہیں اور جہاں پہ جائیں آپ ان کو لے جاتے ہیں. اور پاکستان میں اس وقت یہ یہاں پہ موجود ہے, اور آج کے اخبار میں بھی یہ خبر آئی ہے کہ سی آئی اے نے ان کو کانٹریکٹ یہ دیا تھا کہ ڈرون طیارے جو پاکستان کے اندر حملہ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے سویلین جو ہیں سینکڑوں مارے جا رہے ہیں, اس میں بھی یہ انوالو تھی, اور لوڈنگ وغیرہ وہاں پہ میزائلز وغیرہ کے یہ لوگ کرتے تھے. آپ سوچتے ہیں کہ کرائے کے فوجیوں کو پاکستان کے اندر یہاں پہ موجود ہونا چاہیے؟ لیٹ می گیو یو دا انٹروڈکشن آف دس. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام کو کا یہ حق ہے کہ وہ ان کو پتہ چلے کہ کون لوگ یہاں موجود ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بلیک واٹر, دس سیکورٹی کمپنی اسٹارٹیڈ دیئر بزنس ان 1997 October probably. They started with covering the executives and other people, top companies in America. In America. مگر ان کا بزنس جو ہے وہ آفٹر 9/11 بش صاحب نے ہیلتھ سیکٹر کو, اسکولز کو اور ملٹری کو پرائیویٹائز کیا. جب اس نے یہ پرائیویٹائز کیا تو ان کا بانڈ کھل گیا, اور in 2004 if I'm not wrong 150,000 American military troops were in Iraq, and Blackwater کے 150,000 ان کے تھے اور 100,000 ملٹری ٹروپ. ایک بہت بڑی تھی, اور وہیں سے لوگوں کو پتہ لگا کہ بلیک واٹر کیا ہے. 100,000 جو ہے وہ بڑا نمبر ہے for a private military contractors. They call it private military contractors in America. Anyway, they are of very high profile or sophisticated